हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। हम सिलेबस वाइज जितने भी राइटर्स उसमें दिए गए हैं लिटरेचर के, उन सभी राइटर्स पर MCQs कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जैसे उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है शेक्सपियर्स वर्क। तो शेक्सपियर के बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं कवर करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। अभी तक अगर किसी ने विलियम शेक्सपियर के MCQs को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है PB शैले, जो रोमांटिक एज से रिलेटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारी आज की 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस मैंने कराई हैं PB शैले के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल हैं, बाकी और जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड MCQs है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, a leaf, a cloud, I fall upon the dash of life, I bleed। तो यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन है। इसमें इस ब्लैंक को फिल करना है एग्जैक्टली राइमिंग या फिर लाइंस के अकॉर्डिंग। पोएम में ये लाइन गिवन है और इन लाइंस में जो वर्ड आना चाहिए इस लाइन में वो आपको देखना है। ऑप्शंस हैं थ्रॉन्स, हॉर्न्स, बैड या फिर शीट। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, a leaf, a cloud, I fall upon the dash। क्या आएगा? I fall upon the thorns, या फिर I fall upon the horns, या फिर I fall upon the bed, या फिर I fall upon the sheet। What should be the correct answer? और आगे given है I bleed। तो ये भी ध्यान रखना है। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है थ्रॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज एज दिस विद दी इन प्रेयर इन माय डैश नीड। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है एज दिस विद दी इन माय प्रेयर इन माय डैश नीड। तो इन माई सोर नीड, यहाँ पे देखिए सोर, कौन सा वाला सोर आएगा वो देखना है आपको। ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए सोचिए, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? SORE सोर, या फिर SOUR सोर, या फिर SOAR, या फिर SEER सीड। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सोर, SORE। ओके, एज दिस भी नहीं है यहाँ पर, एज दस। ठीक है, ये लाइन ये है, एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेस्ट विंड इज अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, टेम या फिर फास्ट। तो वेस्ट विंड को क्या कहा है शैले ने? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द वेस्ट विंड इज अनकंट्रोलेबल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट शेयर्स द इम्पल्स ऑफ द वेस्ट विंड बट ही इज लेस डैश। The poet shares the impulse of the west wind, but he is less dash। तो आगे क्या आना चाहिए? He is less free, he is less slave, he is less wet, या फिर he is less dry। Dry। What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? The poet shares the impulse of the west wind, but he is less, yes, he is less free। Okay, option number A is the correct answer। यहाँ पे आएगा free। Moving to the next question। The
shapeless follies of the ocean appears in। ये जो बेसिकली एक स्टेटमेंट है या एक लाइन है, ये किस पोयम में हमें देखने को मिलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। द shapeless follies of the ocean। Options are to the cloud, to a skylark, or to the west wind, or to the nightingale। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, or to the west wind। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द मेडिटेरियन इज said to be। बताइए, द मेडिटेरियन इज said to be द वाइट, द गोल्ड, द ब्लैक या फिर द ब्लू। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। द ब्लू। ठीक है, मेडिटेरियन क्या है, एक सी है और सी की रिप्रेजेंटेशन द ब्लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाई इज द वेस्ट विंड डिस्क्राइब्ड एज अ डर्ज। बताइए, वेस्ट विंड को एक डर्ज के रूप में क्यों डिस्क्राइब किया गया है। डर्स क्या होता है वैसे। यस, डर्स मीन्स आ फ्यूनरल सॉन्ग। ओके, तो देखिए इसे क्यों डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शंस हैं, इट मेक्स द लाइफ ऑफ द ओल्ड ईयर, इट मार्क्स द डेथ ऑफ द न्यू ईयर, इट मार्क्स द डेथ ऑफ द ओल्ड ईयर या फिर इट मार्क्स द लाइफ ऑफ द न्यू ईयर। क्या होगा इसका राइट आंसर। Why is the west wind described as a dirge? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, because it marks the death of the old years। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेस्ट विंड इज डिस्क्राइब्ड एज आ। वेस्ट विंड को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। एज अ जॉय, एज अ प्लेजर, एज अ सॉन्ग ऑफ लव, एज अ डर्ज। तो ये सिंपल बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन से ही कनेक्टेड है ये। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, द वेस्ट विंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ डर्ज। डर्ज मीन्स क्या है, फ्यूनरल सॉन्ग। ये भी आपको ध्यान में रखना है, फ्यूनरल सॉन्ग। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर्स मीन्ड, फायर्स मिनेट। हेयर फायर्स मीन्स, देखिए ये एक वर्क है, वर्क का नाम है ये फायर्स मिनेट। इसमें फायर्स का मीन क्या है। वाइल्ड एंड क्रेजी, वाइल्ड एंड टेम, क्रेजी एंड लविंग, क्रेजी एंड टेम। व्हाट डज इट मीन। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। फायर्स मिनेट में फायर्स का मीनिंग क्या है। यस, इट मीन्स वाइल्ड एंड क्रेजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In Greek mythology, a Maenad is one of the wild, savage women who hang out with the god dash. देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी में एक मिनेड है, इज वन ऑफ द वाइल्ड एंड सैवेज वुमेन. ठीक है, जो वाइल्ड और सैवेज वुमेन होती थी उनमें से एक है मिनेड हु हैंग आउट विद द गॉड. किस गॉड की बात हो रही है यहाँ पे? जीएस, मार्स, डायनेसस या फिर जीसस? सोचिए और आंसर कीजिए. इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? What should be the correct answer? Yes, Dionysius. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which poems of Shelley does a Maenad appear? शैले की वो कौन सी पोएम है जिसमें मिनेड अपीयर होता है? ऑप्शंस हैं ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, द क्लाउड, टू द कुकू. बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. शैली की वो कौन सी पोएम है जिसमें मीनेड अपीयर होता है, देखने को हमें मिलती है? Yes, the right answer is Ode to the West Wind. Option number A is the correct answer. Next is 12th. The dreaming earth is the phrase that appears in. अब ये एक फ्रेज है द ड्रीमिंग अर्थ. ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलती है, किस पोएम से है शैली की? ऑप्शंस आर ओड टू द वेस्ट विंड, टू द स्काईलार्क, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग. बताइए. और ये टू द स्काईलार्क ना करके इसे आप करिए टू अ स्काईलार्क. जो वर्क है उसका नेम एग्जैक्ट टू अ स्काईलार्क है. क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या दोनों में ही ये फ्रेज मिलती है, या दोनों ही रॉन्ग है, या दोनों में से कोई एक है? ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग. द ड्रीमिंग अर्थ. देखिए, ये जो फ्रेज है वो भी हमें देखने को मिलती है ओड टू द वेस्ट विंड में. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओड टू द वेस्ट विंड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 13 इज ईच लाइक अ डैश विद इन इट्स ग्रेव. तो यहाँ पे फिलर्स से है क्वेश्चन. अब इसमें क्या फिल किया जाएगा वो देखना है. क्या आएगा? ईच लाइक अ सेल, ईच लाइक अ डेड बॉडी, ईच लाइक अ स्टिल, ईच लाइक अ कॉर्पस. क्या होगा यहाँ का सूटेबल आंसर? ईच लाइक अ डैश विद इन इट्स ग्रेव. सोचिए, आंसर कीजिए. ईच लाइक अ सेल विद इन इट्स ग्रेव, या फिर ईच लाइक अ डेड बॉडी विद इन इट्स ग्रेव, ईच लाइक अ स्टिल विद इन इट्स ग्रेव, या फिर ईच लाइक अ कॉर्पस विद इन इट्स ग्रेव. यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कॉर्पस. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ईच लाइक अ कॉर्पस विद इन इट्स ग्रेव. नेक्स्ट इज हु इज द सिस्टर ऑफ द वेस्ट विंड. तो वेस्ट विंड की सिस्टर किसे माना गया है? स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, रेन. हु इज द सिस्टर ऑफ वेस्ट विंड? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, स्प्रिंग इज द सिस्टर ऑफ वेस्ट विंड. ओके,
Now moving to the next question. 15th is, thou from whose unseen presence the leaves that are driven like dash from an enchanter fleeing. देखिए यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक से ही क्वेश्चन है। लाइन गिवन है, इसमें एक वर्ड को मिस कर दिया गया है, वो बताना है क्या होगा। क्या है लाइन? दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रीसेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक डैश फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लीइंग। ऑप्शंस आर फेरीज, मैसेंजर्स, घोस्ट, जोकर्स। What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घोस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 16th. The poet asked the skylark to teach him even half of its. पोएट स्काईलार्क से कुछ टीच करने के लिए कह रहे हैं कि अपना जो उसका खुद का टैलेंट है उसका भी आधा भी सिखा दे। तो कौन सा वाला टैलेंट? ग्लैडनेस, सोरोज, होप्स, एंजाइटी। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? द पोएट आस्क्ड द स्काईलार्क टू टीच हिम इवन हाफ ऑफ इट्स। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, हाफ ऑफ इट्स ग्लैडनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th इज द स्काईलार्क्स म्यूजिक इज बेटर देन ऑल म्यूजिक एंड ऑल। जो स्काईलार्क का म्यूजिक है वो बेटर है सभी म्यूजिक से, एंड ऑल ऑप्शंस आर पोएट्री, वर्ल्ड, यूनिवर्स, स्वीट थिंग्स। तो यहां पे क्या आना चाहिए बताइए? द स्काईलार्क्स म्यूजिक इज बेटर देन ऑल म्यूजिक एंड ऑल पोएट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 18. द पोएट कॉल्स द स्काईलार्क। पोएट स्काईलार्क को क्या कहता है? हेटर ऑफ द मैनकाइंड, लवर ऑफ द ग्राउंड, स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, या नन ऑफ दीज। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द पोएट कॉल्स द स्काईलार्क हेटर ऑफ द मैनकाइंड, लवर ऑफ द ग्राउंड, स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द पोएट कंपेयर्स द स्काईलार्क टू। जो स्काईलार्क है उसे पोएट कंपेयर कर रहा है किससे? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अ पोएट, अ मेडन इन अ पैलेस रूम, अ गोल्डन ग्लो वॉर्म और एन अ रोज, या फिर अ पोएट, अ मेडन इन द पैलेस टावर, अ गोल्डन ग्लो लाइट एंड अ रोज। ऑप्शन सी इज अ पोएट, अ मेडन इन अ पैलेस टावर, अ गोल्डन ग्लो वॉर्म, अ रोज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किस किस से स्काईलार्क को पोएट कंपेयर करता है? हमें राइट ऑर्डर में समझना है और प्लस हमें राइट वर्ड भी पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्ड ही चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे पैलेस रूम है तो क्या पैलेस रूम है या पैलेस टावर है? सबसे पहले तो ये सोचिए। ठीक है, तो आप देखोगे तो पैलेस रूम जैसा जिक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए को तो आप ऐसे कट कर सकते हो। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसलिए कट कर दिया। अब अभी आपके पास बचते हैं दो ऑप्शंस, इन दोनों में से सोच के बताइए क्या हो सकता है। अ पोएट, सभी में पोएट है वो सही है। ठीक है, उसके बाद अ मेडन इन अ पैलेस टावर, ये भी करेक्ट हो गया, दोनों में सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है अ गोल्डन ग्लो लाइट, लाइट है या फिर अ गोल्डन ग्लो वॉर्म है? सोचिए, आंसर कीजिए। और लास्ट में अ रोज है ही।
यस तो यहाँ पे हो जाएगा अ गोल्डन ग्लो वॉर्म, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्काईलार्क हाइड्स एंड द पोएट आल्सो हाइड्स इन द लाइट ऑफ, बताइए, इन द लाइट ऑफ थॉट, आइडियाज, फीलिंग्स। सोचिए, आंसर कीजिए। द स्काईलार्क हाइड्स एंड द पोएट आल्सो हाइड्स इन द लाइट ऑफ, किसकी लाइट में छुपने की बात कर रहे हैं? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, in the light of thought. Option number A is the right answer. Next is, what does ring with the voice of the skylark? तो स्काईलार्क की आवाज के साथ में, उसकी वॉइस के साथ में क्या रिंग हो रहा है? ऑप्शंस है द अर्थ एंड द हेवन, द अर्थ एंड एयर, द हेल एंड हेवन, द यूनिवर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What does ring with the voice of skylark? यस, इसका जो राइट आंसर वो है द अर्थ एंड द एयर, अर्थ एंड एयर। ओके, ऑप्शंस नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22। द स्काईलार्क सोर्स so high that the poet fails to see it but he is able to hear its, देखिए यहाँ पे बताना है आपको, मतलब कह रहे हैं कि स्काईलार्क सोर्स सो हाई, ठीक है, दैट द पोएट फेल्स टू सी इट, मतलब स्काईलार्क इतना ऊंचा उड़ रहा है कि पोएट देखने में असमर्थ है उसे, बट ही इज एबल टू हियर इट्स, लेकिन वो योग्य है या वो सुन पा रहा है उसकी क्या श्रिल सॉन्ग, श्रिल क्राई, श्रिल डिलाइट या फिर श्रिल वॉइस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। The skylark soars so high that the poet fails to see it, but he is able to hear its shrill delight. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 23। द स्काईलार्क फ्लाइज हाई इन द स्काई लाइक, स्काईलार्क जो है वो आसमान में ऊंचा उड़ रहा है, किसकी तरह? अ क्लाउड ऑफ स्मोक, अ क्लाउड ऑफ बैलून्स, अ क्लाउड ऑफ फायर, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दिस को कट कर दिया है, बाकी तीन ऑप्शंस में से आपको सोच के बताना है कि किस के क्लाउड की तरह लग रहा है वो। द स्काईलार्क फ्लाई हाई इन द स्काई लाइक अ क्लाउड ऑफ स्मोक, अ क्लाउड ऑफ बलून्स, अ क्लाउड ऑफ फायर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज अ क्लाउड ऑफ फायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next, whom does poet call bleath spirit? पोएट किसको ब्लीथ स्पिरिट कहकर पुकारता है या किसको कहता है ब्लीथ स्पिरिट? ऑप्शंस आर द स्काईलार्क, द वेस्ट विंड, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग। दोनों को ही ब्लीथ स्पिरिट कह रहा है पोएट। पोएट कौन है यहाँ पे? शैली। ठीक है, या फिर दोनों ही रॉन्ग हैं या फिर किसी एक को वो ब्लीथ स्पिरिट कहकर पुकारते हैं। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस,
इसका भी जो राइट आंसर वो है द स्काईलार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्काईलार्क को ही पोएट क्या कह रहे हैं? ब्लिथ स्पिरिट। नेक्स्ट इज द पोएट इज श्योर दैट हिज वर्ड्स आर स्कैटर्ड अमॉन्ग मैनकाइंड, they will become what? Options are the trumpet of a prophecy, the instrument of a prophecy, the music of a prophecy. None of these. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। पोएट इस विषय में श्योर है दैट हिज वर्ड्स आर स्कैटर्ड अमंग मैनकाइंड। ठीक है, दे विल बिकम, और वो क्या बन जाएंगे? द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ प्रोफेसी, या फिर द म्यूजिक ऑफ अ प्रोफेसी। यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो होगा द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26th. The poet wants to spread his thoughts like. पोएट अपने थॉट्स को किस तरीके से स्प्रेड करना चाहता है? ऑप्शंस आर डेड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, स्पार्किंग लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, या फिर विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। तो किस तरीके की लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज तो कट ही कर देते हैं ऑलमोस्ट। थ्री ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। ये डेड लीव्स हैं, स्पार्किंग लीव्स हैं, या फिर विदर्ड लीव्स हैं। किससे कंपैरिजन कर रहा है पोएट अपने थॉट्स का? सोचिए, आंसर कीजिए। द पोएट वांट्स टू स्प्रेड हिज थॉट्स लाइक। Yes, withered leaves. Option number C is the correct answer. Withered leaves to quicken a new birth. Moving to the next question. What does poet feel now? Poet अब क्या feel करता है? Options are bored with the weight of his hours upon the earth, rose with the weight of his hours upon the earth, या फिर ड्रंक विद द वेट ऑफ हिज आवर्स अपॉन द अर्थ, लास्ट है डेड विद द वेट ऑफ हिज आवर्स अपॉन द अर्थ। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, द पोएट फील्स दैट बोर्ड विद द वेट ऑफ हिज आवर्स अपॉन द अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोर्ड विद द वेट ऑफ हिज आवर्स अपॉन द अर्थ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, द पोएट फील्स दैट ही इज लाइक द विंड बिकॉज ही इज। पोएट अपने आप को ऐसा क्यों फील कर रहा है कि वो भी एक विंड की तरह है? क्योंकि ही इज अनटेमेबल एंड मीक, या फिर टेमेबल एंड प्राउड, अनटेमेबल एंड प्राउड, या फिर टेमेबल एंड मीक। क्या रीजन है इसके पीछे? द पोएट फील्स दैट ही इज लाइक द विंड बिकॉज ही इज क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, because he is untamable and proud. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shelley asked the wind, the west wind, to lift him as.
शैले जो हैं वो वेस्ट विंड से कहते हैं उन्हें उठाने के लिए किस तरीके से, अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, अ लीफ, अ ब्रांच, अ क्लाउड। मतलब यहाँ पे एक राइट ऑर्डर भी देखना है और राइट उन वर्ड्स को भी चुनना है जो शैली ने बोले हैं। अ क्लाउड, अ डेड लीफ एंड अ ट्रंक। विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? Shelley asked the west wind to lift him as a wave, a leaf, a cloud, या फिर a leaf, a branch, a cloud. Next है a cloud, a dead leaf and a trunk. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द पोएट इज आल्सो लाइक द वेस्ट विंड। ही यूजेस 3 एडजेक्टिव। व्हाट इज द राइट ऑर्डर? उनका राइट ऑर्डर बताना है। देखिए, पोएट को भी क्या है, वेस्ट विंड पसंद है, ठीक है। उन्होंने उसके लिए 3 एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है। किसके लिए? वेस्ट विंड के लिए। अब वो जो 3 एडजेक्टिव्स उन्होंने बताए हैं उनका सही ऑर्डर बताना है। एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हो, एक तो है टेमलेस, एक स्विफ्ट और प्राउड। ये 3 एडजेक्टिव उन्होंने वेस्ट विंड के लिए दिए हैं। कौन कौन से? टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। अब इनका सही ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में उन्होंने इनको कहा है। ऑप्शन है टेमलेस, स्विफ्ट और प्राउड, या फिर स्विफ्ट, टेमलेस एंड प्राउड, टेमलेस, प्राउड एंड स्विफ्ट, या फिर प्राउड, टेमलेस एंड स्विफ्ट। व्हाट शुड बी द राइट ऑर्डर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Yes, the right answer is tameless, swift and proud. Option number A is the correct answer. Okay? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको आगे की वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलती रहें। डेली आपको इसी तरीके की MCQs की वीडियो मिल रही है, और प्रॉपर डेडिकेटेड होकर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप थियरी पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं राइटर वाइज, ठीक है। फिलहाल अभी हम लगभग 20 वीडियोस करेंगे PV शैले के ऊपर। इनके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, ठीक है, वो सारे मैं कवर कराऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट राइटर पे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।